नवाज शरीफ जो खुद को बहुत बड़ा लीडर समझता है, जब से लंदन गया है चोर चोर के नारे सुन रहा है। भगोड़ा जब भी बाहर निकलता है ओवरसीज चोर चोर के नारे लगाना शुरू कर देते हैं। खैर अब तो भगोड़ा चोर चोर के नारों का इतना आदी हो गया है कि जब तक उसे कोई चोर ना कह दे उसे खाना हजम नहीं होता। वैसे ये पूरा हफ्ता लंदन में पटवारियों का जलील होते ही गुजरा है। भगोड़े के साथ साथ अता ताड़ड़, सलमान शहबाज भी जलील होते रहे हैं। जहाँ तक भगोड़े की बात है वो तो सुबह शाम ही जलील होता रहता है। वैसे लगता है कि लंदन में जलील होकर तंग आ गया था, इसीलिए पाकिस्तान आकर जलील होने के बारे में सोच रहा था, लेकिन बेचारे की ये कोशिश नाकाम हो गई। इसलिए अब भगोड़े ने लंदन में जलील होने का फैसला किया और अवॉन फील्ड से बाहर निकल आया। ताज़ा तरीन तफसीलात के मुताबिक भगोड़ा अवॉन फील्ड से बाहर निकला तो एक ओवरसीज पाकिस्तानी ने नवाज शरीफ चोर के नारे लगाना शुरू कर दिए और भगोड़ा बहुत मुतमईन अंदाज में सर झुकाकर गाड़ी में बैठ रहा है। आप इस वीडियो में भगोड़े का मुतमईन अंदाज देख सकते हैं। वैसे शरीफ खानदान इसलिए इतना मुतमईन होता है क्योंकि ये जानते हैं दौलत के साथ साथ ये जिल्लत भी इन्होंने खुद कमाई है। मैं फारिग बैठी थी तो सोचा कि गूगल कर लेते हैं ताकि पता तो चले कि दुनिया के करप्ट सियासतदान कौन कौन है। मिस्टर गूगल से मैंने पूछा कि जरा बताइए कि इस वक्त पूरी दुनिया में टॉप 10 में कौन से करप्ट सियासतदान आते हैं। तो मिस्टर गूगल फरमाने लगे, मुबारक हो, आपका जो एक्स वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं वो नंबर 1 पे हैं। मैंने बात काटते हुए कहा कि माफ कीजिएगा, मेरा वजीर आजम भगोड़ा नहीं हो सकता। हाँ, मुल्क का वजीर आजम रह चुका है। गूगल ने कहा जो भी है यही सच है। बहरहाल भगोड़े ने पहली पोजीशन हासिल की है और चौथी पोजीशन जिसने हासिल की वो भी पाकिस्तान के साबिक सदर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब हैं। अब बात ये है कि नून लीग का लीडर पहले नंबर पर है। बाकी ये बात तो आजकल हर कोई जानता है कि आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ एक ही सिक्के के दो रुख हैं। दोनों ने आवाम का पैसा बेदर्दी से लूटकर मुल्क को कर्जों के बोझ तले दबा दिया। चोरी हो या मनी लॉन्ड्रिंग, दोनों एक दूसरे के साथी हैं। एक चोर ही दूसरे चोर की हवस को समझ सकता है। कौम का पैसा खा जाने वाले ये दोनों चोर आवाम को कर्जों की अंधेर नगरी में डबोते चले जा रहे हैं। चोरी, मक्कारी और गुंडागर्दी में इन दोनों की परफॉर्मेंस एक से बढ़कर एक है। जरदारी को तो आवाम ने रिजेक्ट किया हुआ है और अब वक्त आ गया है कि नून लीग की सियासत को भी दफन कर दिया जाए। नवाज शरीफ जैसे करप्ट बंदे को हम पाकिस्तान का इक्तदार नहीं सौंप सकते क्योंकि नवाज शरीफ दौरे जदीद का मीर जाफिर है जिसने जाती मफादात के लिए अंग्रेजों से हाथ मिलाकर कौम को गुलामी की जंजीरों में जकड़ दिया। नवाज शरीफ महज चोरी के 300 अरब रुपए जो उसने अपने बेटों की बैरूने मुल्क कंपनियों में रखे हैं, ये इतना बेशरम है कि अब भी पाकिस्तान का वजीर आजम बनने का ख्वाब सजा कर बैठा है। आजकल भगोड़ा पटवारियों को एहतसाब के नारे लगाकर बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है और चोर नवाज शरीफ अगर बाजवा, फैज, हमीद मुजरिम है तो इन मुजरिमों से तुम डील करके लंदन क्यों गए। दूसरा सवाल ये है कि अगर बाजवा और फैज हमीद मुजरिम है तो कुरान पर हाथ रखकर उनको एक्सटेंशन क्यों दी। तीसरा सवाल ये है कि अगर कमर बाजवा और फैज हमीद मुजरिम है तो 15 महीने आपकी हुकूमत थी तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं थी। अब ये चूरन बहुत पुराना हो चुका है। अब तो बेचारे भी ये चूरन बेच बेच कर तंग आ गए हैं। पटवारियों, नून लीग वोट देते वक्त याद रखना कि नवाज शरीफ पाकिस्तान का मुखालिफ है और नवाज शरीफ का बयान तो याद होगा। भगोड़े ने कहा था कि हमारे और हिंदुस्तान के दरमियान बस एक लकीर का फर्क है, इसीलिए नामे नेहाद लिबेरियन और वो लोग जो पाकिस्तान बनने के खिलाफ थे वो भी नवाज शरीफ की चोरी पर उसे डिफेंड करते नजर आते हैं। नवाज शरीफ पाक फौज का दुश्मन और इंटरनेशनल फोरम पर पाक फौज को दहशतगर्द तंजीमों का सहूलतकार कहता है और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पाक फौज के खिलाफ नारा लगाता है। नवाज शरीफ पाकिस्तान मुल्क दुश्मनों का एजेंट है और उसका एतराफ भी इंडिया में कई दफा हो चुका है कि उसने नवाज शरीफ पर अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। नवाज शरीफ खत्म नबूत का मुनकर है जिसने तरमीम में तब्दीलियां करने का कहा था और जब पकड़े गए तो अपने पालतू वजीरों पर सारा मलबा डाल दिया। लेकिन इतनी जिल्लत के बावजूद नवाज शरीफ पाकिस्तान में आकर पटवारियों को लेक्चर देगा कि हमने कोई चोरी नहीं की। इससे ज्यादा बेशर्मी क्या हो सकती है। हम पटवारियों को बताना चाहते हैं कि नवाज शरीफ ने 418 मिलियन डॉलर्स की करप्शन की है। ये हम नहीं कह रहे बल्कि एक अमेरिकी कह रहा है। अमेरिकी मुसन्नफ के इंकशाफ में हलचल मचा दी। उसने अपनी किताब में लिखा है पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने 418 मिलियन डॉलर की करप्शन की है। अमेरिकी मुसन्निफ ने अपनी किताब में इंकशाफ किया है कि नवाज शरीफ ने इक्तदार में आने के बाद मुख्तलिफ प्रोजेक्ट के नाम पर करप्शन की है।
मुसन्निफ की जानिब से किताब में बताया गया है कि नवाज शरीफ की दौलत का एक बड़ा हिस्सा बगैर मुआवजा बैंक लाइनों और टैक्स से हासिल किया गया है, जबकि इनके नाम से मुतअद्दिद ऑफशोर कंपनियां मुंसलिक हैं जो कि बरतानिया और कई ममालिक में मौजूद हैं। किताब में मजीद इंकशाफ किया गया है कि वजीर आजम की हैसियत से अपने पहले दौरे हुकूमत के दौरान 1990 में नवाज शरीफ ने लाहौर से इस्लामाबाद तक शाहराह तामीर करने के मुआहिदे से 160 मिलियन डॉलर जेब में डाले। शरीफ खानदान के जेर इंतजाम बिलों के जरिए चीनी बरामदात पर हुकूमती छूट से 60 मिलियन से ज्यादा और पाकिस्तान के सरकारी बैंकों से गैर महफूज कर्जों में कम से कम 140 मिलियन डॉलर हासिल की गई थी। इसके अलावा नवाज शरीफ ने अमेरिका और कनाडा से गंदम की दरामद के लिए अदा की जाने वाली कीमतों से 58 मिलियन डॉलर कमाई। दस्तावेजात में कहा गया है कि शरीफ हुकूमत ने गंदम की मंडी की कीमत से ज्यादा एक निजी कंपनी को अदायगी की जो अमेरिका में इनके करीबी साथी की मलकियत है। गलत रसीदों से लाखों डॉलर की रकम बरामद हुई। सारी दुनिया नवाज शरीफ की करप्शन को जानती है। सबको इल्म है कि इस शख्स ने अपने इक्तदार की बदौलत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में खरबों के असासे बनाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसको झूठ बोलने पर असेंबली और वजारत उज़्मा से नाअहल किया हुआ है, लेकिन इस करप्ट माफिया ने, जिसको मुस्लिम लीग नवाज कहते हैं, इसे अपना ताहयात कायद बनाया हुआ है। क्या इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी ऐसे ही होगी और इखलाकियात का सवाल ऐसे ही जारी रहेगा? क्या खरबों की चोरी का मुल्जिम ही उस कौम का लीडर रहेगा? बात यह है कि अब इन्हें समझ लेना चाहिए कि अवाम हद से ज्यादा तंग हो चुकी है। ये लोग तो खुद अयाशियां कर रहे हैं और अवाम को जलील कर रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि अवाम इन्हें जलील करे। बाजवा जलील हो रहा है, हुमायूं दिलावर जलील हो रहा है, नवाज शरीफ लंदन की सड़कों पर जलील हो रहा है। पाकिस्तानियों, अब आपने जरा सी भी लचक नहीं दिखानी, वरना ये लोग एक बार फिर नवाज शरीफ जैसे करप्ट बंदे को हमारे सरों पे मुसल्लत कर देंगे। नामे नेहाद जमहूरियत के अलंबरदार सहाफी और दानिशवर बेशर्मी से अवाम को बता रहे हैं कि वजीर आजम बनाने में अवाम का कोई किरदार नहीं होगा। फैसला हो चुका है कि नवाज शरीफ आ रहा है, उसको गारंटी दे दी गई है। अगला वजीर आजम बनेगा। बड़े बड़े ब्लैक मनी डॉन और प्रॉपर्टी बिजनेस से ताल्लुक रखने वालों को लालच और आखिर में धमकी के जरिए नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए बंदे लाने का टास्क दिया गया है। किसने दिया ये बताना अब जरूरी नहीं, सबको मालूम है। मकसद आवाम को मायूस करना, कि उम्मीद छोड़ने और हार तस्लीम करने। लेकिन अब इनकी तरह आवाम में भी इतना सब्र नहीं रहा कि अपनी मजीद बर्बादी बर्दाश्त करे।